कल्प योग प्राकृतिक चिकित्सालय में प्रातः काल की कक्षा में हमारे साथ आज भोड़ा से जिला पार्षद सुशील सिंह चौहान जी हमारे साथ हैं और जो पिछले एक हफ्ते से यहाँ रेजिडेंशियल प्राकृतिक चिकित्सा का उपचार ले रहे हैं और पहले भी वो कई जगह प्राकृतिक चिकित्सालय में गए हैं और एक हफ्ते में कैसा उनका अनुभव रहा, अच्छा बुरा, वो अपना अनुभव सुनाएंगे। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। ओम सभी को नमस्कार। बात तजुर्बे की है तो मैं आज से हम दोनों ही, विक्रम शर्मा जी हैं और हम लगभग 22 साल से पार्टनर हैं। इसके लिए ताली बजा दो। हमारा जो भी कुछ है सब ज्वाइंट में, पत्नियां अलग अलग है। हम 11-12 साल पहले बाबा रामदेव के योगग्राम गए थे, वो भी बहुत अच्छा था। तो वहाँ उन्होंने योग भी सिखाया और नेचुरोपैथी भी कराई, तो वहाँ भी हमें काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद दिनचर्या, बिजनेस, राजनीति ऐसी हुई कि बिल्कुल फिर छूट गया, खाने पीने पे कोई कंट्रोल नहीं रहा। फिर उसके बाद एक हमारे गांव के पास बनोड़ा गांव है, उसके सामने बना हुआ है स्वास्थ्य ग्राम। तो हफ्ते में कभी कभी मसाज वगैरह कराने चले जाते थे, क्योंकि वो एक डेड तरीके से पड़ा था, तो उसमें इतना एनर्जी नहीं थी कि जो भीड़ आए और सारा मन भी लगे योगा वगैरह हो। फिर हम अभी, मैं लगभग 2 महीने से बहुत ज़्यादा परेशान था। मेरे को शुगर तो मेरे को लगभग 1 साल से है और अभी बीपी भी बढ़ने लग गया था। कुछ सामाजिक टेंशन लगा लो, बिजनेस के लगा लो या जैसे भी, और कुछ सबसे बड़ी बात है खान पान की। और मेरे को एक आदत हो गई शाम को 2 पैक ड्रिंक लेने की। तो मैं भी सबसे पहले एक बार बताऊं मेरा एक्सपीरियंस। मैं जिस दिन आया उस दिन हिल नहीं पा रहा था, ढूंढ नहीं पा रहा था, तो मुझे 2 चीज पता था। मुझे ये कम से कम तो 25 ब्रांड तो अंदर बैठे हैं जो हिलने डुलने नहीं दे रहे। कभी तो सिग्नेचर निकली, कभी च्वास निकली। मैं 2 दिन से सोच रहा हूँ अब ब्लैक लेबल और डबल ब्लैक निकलने लग रही है पसंद नहीं। तो डॉक्टर विजाता जी, हम ओम शांति में भी जाते आते हैं। हमारे वहाँ ओम शांति रिट्रीट सेंटर है, बहुत अच्छा है, और कभी आपको मौका लगे तो आप भी जाइए। लेकिन वहाँ हम गए तो एक बहन थी निकिता, वही सोना से ही है। तो उन्होंने बताया कि हम बात कर रहे थे कि हमें जाना है, क्योंकि रामदेव के वहाँ ऑनलाइन नंबर नहीं लग रहा, तो कहाँ जाए, नज़दीक होता तो कुछ। उन्होंने बताया कि सोना में है, हम यहाँ पे आए। और मैं सच में बताना चाहता हूँ अपना एक्सपीरियंस कि मैं दूसरे दिन ही मेरे को महसूस होता कि मेरा बीपी भी ठीक है और शुगर मेरी ठीक ही होगी। मैंने तीसरे दिन नहीं, दूसरे दिन ही मैं बीच में 1 घंटे 2 घंटे रेस्ट मिलता है, तो मैं गांव चला गया स्कूल काम से, तो चेक साइन करने थे। तो वहां मैंने चेक कराया, बीपी भी नॉर्मल था और शुगर भी नॉर्मल थी। एक दिन के बाद ही गए थे, तो मेरी शुगर भी नॉर्मल थी और बीपी भी नॉर्मल था। फिर हम वापिस आ गए। दूसरे दिन 2 दिन के बाद मैंने परसों चेक कराया, तो बीपी और शुगर फिर नॉर्मल थी। ना कोई मैंने मेडिसिन ली, ना कोई दवाई ली। और सबसे बड़ी कायाकल्प की मैं खासियत बताना चाहता हूँ कि जो बेसिक चीज है सीखने की, वो कई दफा हम सोचते हैं कि सुविधाओं के अनुसार होना चाहिए। भाई पैसा लगाते हैं तो पैसे का स्वाद मिले, और सुविधा कम है। जैसे हम रामदेव जी के वहाँ गए तो लगता था बादाम भी मिल रही है, 2-3 तरह की सब्जी भी मिल रही है, सूप भी मिल रहा है। उनका अपना नजरिया भी ठीक है, क्योंकि हम अंदर से थके हुए इतने होते हैं कि आदमी सोचता है मैं तो 2 दिन टूट गया तो भाग लूं। उनको लगे इतना ना थक जाए तो ये भागने की सोचे, तो ये धीरे धीरे उनकी अपनी व्यवस्था होगी। लेकिन मन मजबूत करके जो हम पानी पे, सिर्फ पानी पे, जो 2 दिन का सिर्फ पानी पे उपवास, 1 दिन का जूस पे, और कल भी जूस पे था, दोपहर बाद मैंने थोड़ा पपीता लिया। लेकिन मैं वास्तव में बता रहा हूँ, मुझे आज ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मैं आज से 15 साल पहले गया था, 20 साल पहले गया था। मैं जिस दिन आया था तो अभी हम आसन कर रहे थे, मेरा हाथ ऐसे नहीं जाता घुटने से। आज मैंने घुटना पकड़ा है, दोनों तरफ से घुटना पकड़ा है। तो
मैं आचार्य विजाता जी का भी धन्यवाद करता हूँ। और मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि कायाकल्प सेंटर जो है दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करे, क्योंकि तरक्की इनकी नहीं है, तरक्की समाज की है, हमारे देश की है, जनता की है। क्योंकि हम जाने अनजाने कहीं ना कहीं सुविधाओं तो पहले भागते हैं, एलोपैथिक की तरफ जल्दी भाग लेते हैं कि तुरंत सुविधा, तुरंत आराम चाहिए। मैंने यहाँ की एक चीज मेन जो सीखी, हम जो चीज दवाइयों से दबाते हैं वो बाद में इतनी इकट्ठी होके हमारे शरीर में ऐसे बन जाती है कि वो चीज दवाई लेते रहो। मैं दवाई ले रहा था तभी मेरा बीपी कंट्रोल नहीं हुआ था, ना ही मेरी शुगर कंट्रोल हो रही थी। और अब बिना दवाई के शुगर भी कंट्रोल है, बीपी भी कंट्रोल है और मेरी एक्टिविटी भी ठीक हो रही है। तो फल भी खा रहे हैं और नींबू पानी भी ले रहे हैं। हाँ, और क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जब तक जो मैंने एक चीज सीखी मेन, जो मैं यहाँ से लेके जा रहा हूँ, तब तक अंदर मल या गंदगी या हमारा वात पित्त बड़ा हुआ है, तब तक मैं एक्सरसाइज भी करेंगे वो आराम नहीं करती। मैंने करके देखा। मेरा भाई बॉक्सर है, स्टेट में खेला हुआ है, जिम भी है, सारी चीजें। मैं जिम में गया तो जैसे मैं जिम में जाता एक्सरसाइज की तो मैं खटास आने लगी, क्योंकि अंदर मल के कारण और पित्त के कारण एक्सरसाइज तो करी लेकिन पित्त बढ़ गया। अब यहाँ के जब पित्त कुंजल के थ्रू पित्त भी निकल गया और गंद भी निकल गई, तो मैं कर रहा हूँ तो मुझे कोई महसूस नहीं, थकान होती है, बाद में रिलैक्स हो जाता हूँ। तो मैं तो यही कहता हूँ कि पब्लिक को भी यहाँ आना चाहिए। और जो हमारे हजारों साल की पद्धति है आयुर्वेद, और खास करके नेचुरोपैथी तो मैं ऐसे सोचता हूँ कि हम किसी कपड़े को कलर करते हैं, जैसे मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। अगर किसी कपड़े लाल कपड़े को हरा करना है तो पता है कितना हैवी उस पर कलर को चढ़ाना पड़ेगा ताकि वो लाल से हरा दिखे। नेचुरोपैथी एक ऐसी चीज लगी मुझे कि जो कलर करना है उससे पहले जो उस पर कलर चढ़ा हुआ है उस कलर को हटा दो। जो लाल कलर है, जैसे हमारे अंदर वात पित्त कफ दोष भरे हुए हैं, ये पहले साफ कर दे फिर उस पर कोई कलर चढ़ाए। तो नेचुरोपैथी क्या करती है, व्हाइट करती है, पहले हमें साफ कर दी। अब दो कलर जो भी कलर चला गया बड़ा इजी चढ़ जाएगा। अब हम योगा करें, एक्सरसाइज करें तो असर ज्यादा होगा। तो इन्हीं बातों के साथ सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे आचार्य डॉक्टर विजाता जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो इनकी टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इनके यहाँ पे इतने बढ़िया लड़के हैं, मैं कहना चाहूँ, मेरा मन लालच करा रहा है इन बच्चों को तोड़ लूं क्या पर वो एक गद्दारी होते, धोखा होता है। मैं तो मजाक कर रहा हूँ, ऐसी कोई बच्चे डॉक्टर साहब से मांगा कोई हो तो मेरे को दे देना। देंगे तो बहुत बच्चे तैयार होते रहते हैं, भैया को भी दो, इनकी तरफ से मैं बोल देता हूँ, एक दो लाइन और संकल्प लेके जाओ, अभी आगे से गड़बड़ नहीं करो। संकल्प भी तो लेना है, संकल्प दिवस भी। सभी को नमस्कार। मैं विक्रम शर्मा भोड़ा कला से। मैं जब यहाँ पे आया तो मुझे शिकायत थी वेरिकोज वेन्स की, पेट बढ़ा हुआ है बहुत ज़्यादा, खाने पीने में वो खट्टी डकारे, डाइजेस्ट नहीं हो रहा था कुछ। और मैं तो ये महसूस कर रहा था पिछले 1-1.25 महीने से कि मुझे कोई ना कोई हार्ट ट्रबल वगैरह होना है, क्योंकि कभी चेस्ट में पेन, कभी सांस फूला हुआ, कभी बेचैनी। और मैं यहाँ पे आया था, मेरा 86.5 kg वेट था और मेरा वेट आज 81 kg है। 5.5 किलो वेट मेरा इन 6 दिनों में कम हुआ है। मेरे से उकड़ू नहीं बैठा जा रहा था, आज मैंने ट्राई किया, आज मैं उकड़ू भी बैठ गया था। और चेस्ट पेन वगैरह सब बिल्कुल ख़त्म है। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नेचुरोपैथी अपनानी चाहिए। और यहाँ पे आने पे ज़्यादा तो क्या कहूँ, सभी बातें भाई सुशील जी ने कह दी है। नमस्कार जी। ये भी बहनें भी बोलेंगी, नहीं दो शब्द बोलो, दो शब्द बोलो। डॉक्टर साहब हमारे लिए 20 बुआ रही है, बोले 2 शब्द में घर भी ऐसी बोल लेगी। नमस्कार आप सबको, दीदी को भी नमस्कार। हम यहाँ आए और अच्छा लगा।
फिर मैं नहीं बोलती दीदी। आप भी इसे दूर रख दे, उधर रख, नहीं तो ये हमारे सिर पे बोले। अच्छा, अब ये तो हो गई देखो इनके अनुभव की बात है, और जो हंसाने वाला काम है वो तो रह ही गया। जाने वाले आपको तो कुछ नहीं मिलेगा, ये जो माल खजाना है वो तो रह ही रहा है अभी। तो एक बार अभी इनका चुटकुले भी रिकॉर्ड करने हैं अभी, तो एक चुटकुला और सुनाएंगे, फिर हम हास्य करेंगे। अच्छा, कल के लिए तैयारी करके आना अपनी, ठीक है? कल आना है सभी को। अनु भैया आना है, मोहित एंड पार्टी।